हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 7। यानी इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे सारे को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा। ठीक है, और एक बात, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर, दिसंबर और फरवरी, मार्च, इसका भी पूरी तैयारी आपको इस चैनल में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है वह है, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? पहला ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, दूसरा दिया है भारत, तीसरा ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री के प्रति, तीसरा ऑप्शन दिया है मुख्य न्यायाधीश के प्रति, चौथा ऑप्शन दिया है लोगों के प्रति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लोगों के प्रति। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के इनमें से कौन सा विचार सही है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक? पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्ति की गरिमा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बहुसंख्याओं का शासन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कानून के सक्षम समानता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी व्यक्ति की गरिमा। पांचवा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तानाशाही में असमानताएं नहीं होती, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तानाशाही, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लोकतंत्र, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोकतंत्र। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन से लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राजनीतिक दल, दूसरा दिया हुआ है चुनाव, तीसरा दिया है व्यक्ति विशेष का शासन, चौथा दिया है लिखित संविधान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी व्यक्ति विशेष का शासन। अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है, तानाशाही सरकार निम्न के प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जनता के प्रति, दूसरा दिया है न्यायाधीशों के प्रति, तीसरा ऑप्शन दिया है संसद के प्रति, चौथा ऑप्शन दिया है किसी के भी प्रति नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी किसी के भी प्रति नहीं। नौ नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सऊदी अरब, दूसरा दिया है नाइजीरिया, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है भारत, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत। ठीक है, अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बड़े बड़े राजनीतिक मामलों पर चर्चा का अभाव, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जनता के समर्थक का अभाव, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पारदर्शिता, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लोगों के प्रति उत्तरदायी में कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पारदर्शिता। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से
किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आर्थिक विषमताओं को, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक भेदभाव को, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है राजनीतिक असमानताओं को, चौथा ऑप्शन दिया है क्षेत्रीय असंतुलन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजनीतिक असमानताओं को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बारह नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सैन्य शासन, दूसरा दिया है लोकतंत्र, तीसरा दिया है तानाशाही, चौथा दिया है राजतंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोकतंत्र। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान, दूसरा दिया है बांग्लादेश, तीसरा दिया है श्रीलंका, चौथा दिया है भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है वैधता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है समानता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है तानाशाही, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पारदर्शिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पारदर्शिता। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संसद का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सशस्त्र क्रांति और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है न्याय करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सशस्त्र क्रांति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।